हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर वाला ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने एक एमपीपीटी चार्जर सोलर चार्जर कंट्रोलर के बारे में आप लोगों को कुछ दिन पहले बताया था। तो उसके बारे में मैं बोला था कि उसके बारे में मैं उसे पूरी तरह से चेक कर लूँगा, तो ही मैं आप लोगों को बता पाऊँगा कि उसमें कितनी फैसिलिटी और कितना अच्छा वो वर्क करता है। तो मैंने उसे चेक कर लिया है दोस्तों, और वो वाकई बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। और मैं आज तो अपने सोलर पैनल का, जो कि मैं पैरेलल में ही उसे लगाया था, तो मैं आज अपने सोलर के पैनल को सीरीज कनेक्शन करते हुए उसे आपको दिखाऊंगा, और उसके बारे में आप लोगों को कुछ जानकारी दूंगा, जिससे आप अपने घर पे भी अगर इन्वर्टर लगा हुआ है आपके यहाँ, तो आप एक चार्जर कंट्रोलर और पैनल ले करके उसको खुद से भी यूज करके और उसका कनेक्शन कर सकते हैं। तो चलते हैं, वीडियो को देखते हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये एक इन्वर्टर है जो कि नॉर्मली तो 500 वाट का होता है, लेकिन मैंने इसमें 24 वोल्ट और 1800 वाट बना दिया है। और ये देखिए दोस्तों, इस समय 28 वोल्ट मेरे बैटरी में सप्लाई बता रहा है कि 28 वोल्ट है। और ये मेरा बैटरी का सेटिंग यहाँ पे वायर मैंने सेट किया हुआ है। ये बीच में काउंट, क्योंकि मैं टेस्टिंग वगैरह का भी काम करता हूँ, इन्वर्टर रिपेयरिंग करता हूँ, इसलिए मैंने 12 0 12 का सेटिंग बना के रखा हुआ है कि 12 वोल्ट भी मैं यूज कर सकूँ और 24 वोल्ट को भी यूज कर सकूँ। और ये जो एक प्लेट सी आपको दिखी होगी, ये संट इसको बोला जाता है। ये डीसी मीटर में यूज होता है। और ये मेरा एमपीपीटी कंट्रोलर चार्जर है, एसएमयू, जो कि इस पर डिटेल वगैरह दिया हुआ है। इसमें आप सिंगल बैटरी के 600 वाट पैनल लगा सकते हैं, और अगर आपको डबल बैटरी है तो आप इस पर 1200 वाट पैनल लगा सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मैं इसे खोल लूँगा यहाँ से तार को। ये मेरा वायर ऊपर से आया था, मैं इसे यहाँ से डिस्कनेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे ऊपर छत पे अब इसकी कनेक्शन को, पैनल के कनेक्शन को सीरीज में करना है। अभी तक मैं इसे 24 वोल्ट से ही चला रहा था। तो ये तार मैंने खोल दिया। अब ये तार खोलते ही ऊपर से जो सप्लाई आ रहा था, ये देखिए दोस्तों, ये सोलर चार्जर का लाइट कंट्रोलर का बंद हो चुका है। और इसमें बिना लाइट के आपको कुछ हल्की फुल्की दिख रही होंगी। इस समय ये ऑटो मोड पे है। और अब चलते हैं छत पे, आपको मैं अपने पैनल्स और कनेक्शन के बारे में कुछ जानकारी देता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 150 वाट के मैंने पैनल लगाए हुए। ये 150 वाट का दो पैनल था, ये 165 वाट का पैनल है, और ये 160 वाट का। चूँकि मैंने अलग अलग शिफ्ट में पैनल लिया था धीरे धीरे करके, इस वजह से ये पैनल मुझे थोड़ी बहुत वाटेज के अंतर में मिले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें आपको साफ दिख जाए तो समझ। और ये मैंने एसटी से कसा हुआ है इसको। और ये मेरा पैनल 160 वाट का है। और ये देखिए 165 वाट का पैनल है। और ये पैनल मेरा 165 वाट का ही, दोनों ये सेम पैनल है। और ये 150 वाट का पैनल है, जो कि मैंने आपको दिखाया। और ये थोड़ा कंजेस्टेड जगह पे रखा हुआ है, इसलिए मैं इसे टेढ़ा मेढ़ा करके ये आपको दिखा दे रहा हूँ। ये भी देखिए 150 वाट का पैनल। तो इस तरह से मेरे कुल 6 पैनल लगे हुए हैं। और सीरीज करके आप एमपीपीटी में 24 वोल्ट के एमपीपीटी में सीरीज करके आप 90 वोल्ट तक सप्लाई दे सकते हैं। क्योंकि पैनल उसी हिसाब से होना चाहिए। तो मेरे पास 6 पैनल है, तो मैं 3 3 पैनल की सीरीज करूँगा। तो चलते हैं दोस्तों, आज पैनल की मैं सीरीज करके आपको दिखाता हूँ। और ये एसटी से मैंने तार कसा हुआ था। तो आप देख सकते हैं, ये पैनल के कनेक्शन को मैंने खोल दिया। ये एक एक पैनल के वायर अलग अलग मैंने कर दिए हैं। अब मैं इसमें एक 150 वाट की पैनल, एक 160 वाट की पैनल और एक 165 वाट की पैनल, इन तीनों को सीरीज कर दूंगा। और चूँकि तीनों अलग अलग पैनल है, तो मुझे वर्क तो 150 वाट के हिसाब से वो काम करेगा। तो जैसा कि 25 वाट कोई ख़ास मायने नहीं रखता है, उससे ज़्यादा अच्छा ये सीरीज करने के बाद काम करने लगेगा। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये पैनल को मैंने सीरीज कर दिया है। तीन पहले मैंने 3 3 पैनल को सीरीज किया है, और उसे पैरेलल किया जाएगा। तो ये देखिए, मैंने दो तार उस पैनल, मतलब 2 पैनल मेरे सेट हो गए। तो अब मुझे एक सेट से 60 वोल्ट सप्लाई समथिंग मिलेगा, जो कि मैं डायरेक्ट एमपीपीटी में डाल दूंगा। और एमपीपीटी उसे कंट्रोल करके मुझे 24 वोल्ट 28 वोल्ट देगा। तो ये देखिए, मैं अभी आपको मीटर से नाप करके दिखाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए 65 वोल्ट सप्लाई मुझे मिल रहा है एक पैनल। जैसे कि 3 3 का जो मैंने सेट बनाया है, उसमें से मुझे 65 वोल्ट एक सेट से मिल रहा है। और ये 65 वोल्ट 8 से 9 एम्पियर मुझे मिलेंगे। तो आप लोग सब ने देखा, मैंने कनेक्शन फाइनल कर दिया था, और ये आपको बोल्ट भी नाप के मैंने दिखा दिया है।
और लगभग 8-9 एम्पियर का एक पैनल है, चूँकि सीरीज हो गया तो वो 8-9 एम्पियर ही मुझे देगा। और चूँकि वोल्टेज ज़्यादा देगा तो वो एमपीपीटी कंट्रोल करके उस एम्पियर को बढ़ा देगा। तो आपको मैं दूसरा सेट भी सेटिंग करके दिखाता हूँ कि इसमें क्या कैसे है। और अब मैं इसका, आप देख सकते हैं इसमें मैं शॉर्ट करके इसकी स्पार्किंग आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें देखिए कैसा स्पार्किंग आ रहा है। चूँकि ये छत पे मैं हूँ और धूप काफ़ी है तो स्पार्किंग उतनी नहीं समझ में आएगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल से भी कितनी अच्छी बिजली की स्रोत हो सकती है। मैं तो खुद पहले जब मैंने लगाया था तो मुझे इतना यकीन नहीं था कि मैं सोलर पैनल से भी बिजली बना सकता हूँ, क्योंकि जो करता है उसे तो मालूम है दोस्तों, लेकिन मैंने आज से 4 साल पहले समथिंग लगाया हुआ था तो मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जब मैंने इसको लगाया था मैं सिर्फ सुना था, तो इसी हिसाब से मैं शुरू में तो एक ही पैनल लेकर के आया था, और एक पैनल लाने के बाद मुझे दूसरा पैनल लेकर के आया तुरंत ही कि नहीं इसका वर्क मुझे मिलेगा, इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा। तो कनेक्शन ऊपर का तो फाइनल हो चुका है। अब नीचे का कनेक्शन मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये थोड़ा बहुत आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, क्योंकि सोलर पैनल का तार यहाँ पे अभी जोड़ा हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं मीटर भी एकदम शून्य पे है। और ये देखिए मैं अब आपको सोलर पैनल का तार जोड़ के दिखाऊंगा। उससे पहले मैं आपको वोल्टेज दिखाता हूँ। ये देखिए जैसे कि सुबह मैंने दिखाया था 28 वोल्ट था, उस समय पैनल का कनेक्शन जुड़ा हुआ था, और इस समय पैनल का कनेक्शन निकला हुआ है और आपका 25 वोल्ट समथिंग दिखा रहा है। ये देखिए मैं अभी आपको सप्लाई नाप करके दिखाता हूँ कि ऊपर से वो सप्लाई सोलर पैनल से कितना आ रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय 63 वोल्ट पैनल से सप्लाई आ रही है, और मैं इस 63 वोल्ट को अब कंट्रोलर में कसूँगा। अब इसका कंट्रोलर से कनेक्शन किया जाएगा। उसके बाद ये वोल्टेज कंट्रोल करके खुद ब खुद बैटरी को 28 वोल्ट बैटरी को देगा ये। तो बैटरी को चार्ज होने के लिए हमेशा उस जितनी की बैटरी है उससे ज़्यादा करंट देना पड़ता है, तभी बैटरी चार्ज हो पाएगी। सेम करंट आप देंगे तो बैटरी नहीं चार्ज हो पाएगी। तो आप देखिए ये मैं पैनल के तार को कनेक्शन कर रहा हूँ, और कनेक्शन करने के बाद एमपीपीटी का लाइट ऑन होगा, और उसके बाद ये मेरी एम्पियर मीटर भी बताएगी। मैं एम्पियर मीटर अपने फ़ायदे के लिए लगाया हूँ कि मुझे मालूम तो पड़े कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है, तभी तो मैं आप लोगों को बता पाऊँगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसे मैंने टाइट कर दिया, और ये देखिए एमपीपीटी का डिस्प्ले भी आ चुका है। और वो ऑटो सेटिंग पे खुद ब खुद रहता है, ऑटो मोड सेटिंग पे ही रहता है, जिसमें आपको कोई सेटिंग छेड़नी नहीं होती। और इस समय बाईपास ऑन है, मतलब कि अभी मेरी लाइट ही चालू है। और आप देख सकते हैं ये एम्पियर इस समय मुझे 8 एम्पियर समथिंग दिखाई दे रहा है। और ये देखिए वोल्ट भी 28 हो गए। अब थोड़ी देर में ये ऑटोमेटिक ही बाईपास को ऑफ़ कर देगा, ऑटोमेटिक ही। तो उस समय अभी आपको दिखेगा हल्की सी लाइट ब्लिंक करेगी और मेन लाइन खुद ब खुद कट हो गया होगा, खींचने लगी है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय 28.2 है और ये मेन लाइन कट भी हो चुका है। तो आप सब ने देखा कि ये कनेक्शन भी मैंने कर दिया और इस समय मेन लाइन की कट भी हो चुकी है। इस समय से इन्वर्टर पे जितने भी पॉइंट के कनेक्शन रहे होंगे वो सारे पॉइंट मेरे सोलर पैनल से ही चलेंगे। तो सोलर पैनल कंट्रोलर एसएमयू लगाने का दोस्तों यही मकसद है कि ये ऑटोमेटिक आपके मेन लाइन को बंद करता है, जिससे आपको मेन लाइन को स्विच ऑफ नहीं करना पड़ेगा। तो जब ये बैटरी को पहले फुल करता है उसके बाद ये खुद ब खुद मेन लाइन को बंद कर देता है। तो इसका यही बेनिफिट है कंट्रोलर चार्जर का, और इस समय से आपका बिजली की बचत हो रही है। ये टोटल सोलर पैनल से ही यूज होगा। इस समय से आप जो भी इन्वर्टर के सप्लाई पे लोड लेंगे वो इन्वर्टर से ही चलेगा आपका, और यही बिजली की बचत है। ये शाम के लगभग 4 से 5 बजे तक तो हम लोग के यहाँ शहरी क्षेत्र में तो आप देख सकते हैं बाईपास ऑन भी दिखा रहा है दोस्तों। और इसमें कितनी सेविंग बची क्या हुआ ये सारे डिटेल इसमें दिखाते हैं। देखिए दोस्तों इस समय मेरा बैटरी 29 वोल्ट पे पहुंच चुका है, क्योंकि बैटरी एकदम फुल चार्ज हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि आप सबने देखा मैंने आपको आज सोलर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दी है। तो आप भी सोलर लगाएं दोस्तों। सोलर लगाने से पैसे तो बचेंगे ही और फ्री एनर्जी भी आपको मिलेगी, और लाइट से कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी, 24 घंटे लाइट आपको मिलेगी। तो आप भी सोलर लगवाएं दोस्तों।
मिलते हैं फिर किसी नए